आपको ओवरड्राफ्ट यानी कि डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक दिया हुआ है जो कि है ₹12,000। और अब क्योंकि आपको पासबुक का ओवरड्राफ्ट दे रखा है इसका मतलब ये एक नेगेटिव बैलेंस है। ठीक है बच्चों। और आपको क्योंकि पासबुक का बैलेंस दे रखा है इसका मतलब ये होता है कि आपको कैश बुक का बैलेंस ढूंढ के निकालना है। ठीक है बच्चों। तो 31 मार्च 2024 को चेक इशू किए गए थे 70,000 के, जिसमें से केवल 3,000 के चेक ही एनकैश हो पाए हैं अप टू 31 मार्च 2024। तो कैश बुक ने तो 70,000 कम किया मगर पासबुक ने केवल 3,000 कम किया। अब पासबुक को अगर कैश बुक के पास आना है तो उसे ₹67,000 और कम करना होगा। ठीक है बच्चों। अगले पॉइंट को देखते हैं। ₹3,500 के चेक बैंक में जमा कराए गए बाय द अकाउंट होल्डर, लेकिन 500 के चेक ही पासबुक में जो है वो क्रेडिट किए गए यानी बढ़ाए गए हैं। तो कैश बुक ने बढ़ाए 3,500, पासबुक ने बढ़ाए केवल 500। तो पासबुक को ₹3,000 और बढ़ाना पड़ेगा कैश बुक तक पहुंचने के लिए। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट जो है वो बैंक जब चार्ज करता है तो पासबुक का बैलेंस कम करता है, मगर ये चीज़ कैश बुक में तो रिकॉर्ड हुई नहीं तो इसे वापस बढ़ाना पड़ेगा ₹500 कैश बुक तक पहुंचने के लिए। पासबुक ने ₹1,000 क्रेडिट किए हैं जिसमें 400 तो डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर है और ₹600 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक है। तो ये पूरा ₹1,000 पासबुक में तो बढ़ा हुआ है मगर कैश बुक में नहीं बढ़ा हुआ, तो आपको वापस माइनस करना होगा इस ₹1,000 को क्योंकि हमें कैश बुक तक जाना है। लास्ट पॉइंट की बात करें, एक ₹200 का चेक जो कैश बुक के बैंक कॉलम में रिकॉर्ड कर लिया गया, डेबिट कर लिया गया, मगर बैंक में नहीं भेजा गया। अब इस पॉइंट की वजह से कैश बुक का बैलेंस तो बढ़ गया होगा मगर पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा है, और पासबुक को क्योंकि कैश बुक के पास ही आना है तो उसे भी ये ₹200 बढ़ाना होगा। ठीक है बच्चों। जब आप ये सारे पॉइंट का ट्रीटमेंट कर लेंगे तो फिर आप फाइनल बैलेंस निकालेंगे कैश बुक का। -12, -67 यानी -79, -76, -75,500, -76,500 और -76,300। तो -76,300 आया है फाइनल बैलेंस कैश बुक का। और क्योंकि ये नेगेटिव बैलेंस है तो ये कैश बुक का ओवरड्राफ्ट यानी कि क्रेडिट बैलेंस कहलाएगा। क्लियर बच्चों? आ गया समझ में अच्छी तरह से आपको ये?